नमस्कार दोस्तों, अगर आप मुर्गी पालन कर रहे हैं या शुरू करने का सोच रहे हैं तो आज का वीडियो आपके लिए बेहद खास होने वाली है। हम आपको बताएंगे 5%, 10% कंसिस्टेंसी से पोल्ट्री फीड कैसे बनाया जाता है जिससे आपका कम लागत में बढ़िया क्वालिटी का फीड तैयार हो सके और आप अच्छा खासा मुनाफा कमा सके। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं कंसिस्टेंसी फीड फार्मूले को। तो दोस्तों, देसी या बॉयलर दोनों को आप यह फीड बनाकर अपने मुर्गी पालन कर सकते हैं। दोस्तों, बॉयलर मुर्गी के लिए ब्रॉयलर कंसिस्टेंसी से ही फीड बनाने का सबसे आसान तरीका होता है। दोस्तों, आप इसे 5%, 10% कंसिस्टेंस, 20% कंसिस्टेंस और 30% कंसिस्टेंस या आप 40% कंसिस्टेंस या 50% कंसिस्टेंस का भी इस्तेमाल करके बहुत ही आसानी से पोल्ट्री फीड तैयार कर सकते हैं। दोस्तों, इस तरह से कंसिस्टेंस कई कंपनियां भी बनाती है। आप जिस कंपनी को अच्छा समझते हो उस कंपनी का कंसिस्टेंस का इस्तेमाल करके बहुत ही आसानी से अपनी मुर्गियों के लिए फीड तैयार कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं दोस्तों 5% कंसिस्टेंस में क्या क्या मिलाया जाता है और बहुत सिंपल तरीके से आपका फीड आप तैयार कर लेंगे। दोस्तों, सर्वप्रथम में मक्का 595 केजी आपको मक्का चाहिए, सोया डीओसी 340 केजी, वाइल 15 केजी और 5% दोस्तों कंसिस्टेंस यानी 50 केजी कंसिस्टेंस मिलाकर हमारा प्री स्टार्टर फीड तैयार हो जाएगा। सिर्फ 4 आइटम मिलाएंगे और हमारा फीड तैयार हो जाएगा और हम अपने घर पर ये फीड तैयार कर सकते हैं। अब स्टार्टर फीड की बात करते हैं दोस्तों, तो 620 केजी मक्का चाहिए, 310 केजी सोया डीओसी चाहिए दोस्तों, वाइल 20 केजी चाहिए और 50 केजी कंसिस्टेंस चाहिए और हमारा स्टार्टर फीड तैयार हो गया। अब वहीं पे दोस्तों बात करते हैं फिनिशर फीड का। तो दोस्तों 645 केजी हमें मक्का चाहिए, सोया डीओसी 275 केजी चाहिए, वाइल 30 केजी चाहिए और 5% कंसिस्टेंस के हिसाब से 50 केजी कंसिस्टेंस चाहिए और हमारा फिनिशर फीड बनकर तैयार हो जाएगा। दोस्तों, हमने जाना 5% कंसिस्टेंस से कैसे फीड बनाए जाते हैं इसके बारे में। अब जानते हैं दोस्तों 10% कंसिस्टेंस से हम कैसे फीड बनाएं इसके बारे में। तो दोस्तों, सर्वप्रथम जो हमारी सामग्री लगेगी, मक्का 615 केजी मक्का लगेगा, सोया डीओसी 280 केजी लगेंगे, वाइल सिर्फ 5 केजी लगेंगे और 10% कंसिस्टेंस यानी 100 केजी कंसिस्टेंस हम डालेंगे, हमारा प्री स्टार्टर फीड तैयार हो जाएगा। दोस्तों, वहीं पे स्टार्टर फीड की बात करें तो दोस्तों 620 केजी मक्का लगेगा, सोया डीओसी 270 केजी और वाइल 10 केजी और 100 किलो कंसिस्टेंस डालेंगे और हम मिलाएंगे और हमारा स्टार्टर फीड तैयार हो जाएगा। वहीं पर दोस्तों फिनिशर फीड की बात करें तो 680 केजी हमें मक्का लगेगा, सोया डीओसी 200 केजी, वाइल 20 केजी और 100 केजी कंसिस्टेंस डालेंगे, हमारा फिनिशर फीड बनके तैयार हो जाएगा। दोस्तों, ये 5% और 10% जो भी मैंने आपको सामग्री बताया वो 1000 किलो फीड तैयार करने के लिए बताया। आप इस तरीके से बिल्कुल आसानी से और बिल्कुल अच्छी क्वालिटी का फीड तैयार करके अपने मुर्गियों को दे सकते हैं और अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। दोस्तों, इस तरह से अलग अलग 5%, 20%, 25%, 30, 35, 40, 50 कंसिस्टेंस आते हैं। इनमें अलग अलग मात्रा में रॉ मटेरियल या कच्ची सामग्री मिलाकर फीड तैयार किया जाता है। दोस्तों, कंसिस्टेंस कई कंपनियां की आती है जो प्री स्टार्टर, स्टार्टर और फिनिशर के लिए अलग अलग कंसिस्टेंस आते हैं। इसके लिए अलग अलग कंसिस्टेंस आपको मिलेंगे, प्री स्टार्टर के लिए अलग मिलेंगे, स्टार्टर के लिए अलग मिलेंगे। दोस्तों, सभी कंपनियां अलग अलग रॉ मटेरियल तैयार करती है और कच्ची सामग्री मिलाने का सुझाव देती है। तो जब भी आप किसी भी कंपनी का
कंसल्टेंस खरीदे तो इसके बारे में सही जानकारी लेकर आपको करना चाहिए कि फीड कैसे तैयार होगा। ये उनसे आप जरूर एक बार संपर्क कर ले। हर कंसल्टेंस की कंपनी अपना फार्मूला अलग हिसाब से रखती है। जो सिंपल चलता है मैं आपको वही बता रहा हूँ। जो भी आप अपना फीड बनाते हैं तो फीड बनाने में कहीं न कहीं से ट्रेनिंग लेना बहुत ही जरूरी होता है। बिना ट्रेनिंग के आप इसमें कोई भी जगह मात्रा ऊपर या नीचे करते हैं तो इसके से आपके बर्ड में थोड़ी परेशानी आ सकती है, यानी ग्रोथ में दिक्कत हो सकता है। तो दोस्तों अब जानते हैं कि फीड बनाते समय कुछ सावधानियों को हमें बरतना चाहिए। अगर हम नहीं बरतेंगे तो उससे क्या नुकसान होगा, इसके बारे में भी थोड़ी जान लेते हैं। दोस्तों पोल्ट्री फीड बनाते समय बहुत सी छोटी बड़ी बातों का ध्यान रखना पड़ता है। एक छोटी सी गलती आपका काफी नुकसान कर सकता है। दोस्तों फीड बनाते समय सबसे पहले फीड से जुड़ी सभी छोटी बड़ी बातों को अच्छी तरीके से आपको जान लेना बहुत ही जरूरी होता है। दोस्तों फीड कॉस्ट कम करने के चक्कर में बिल्कुल ना पड़े, इससे आपका ही नुकसान होगा। मुर्गियों को अच्छा फीड ही आपको हमेशा देना है, कॉस्ट कटिंग पर ज्यादा ध्यान नहीं देना है। दोस्तों फीड बनाने में आप जो भी रॉ मटेरियल का प्रयोग कर रहे हो उसकी जो क्वालिटी होगी वो अच्छी क्वालिटी की होनी चाहिए। किसी भी कच्ची सामग्री में जरूरत से अधिक नमी न होनी चाहिए। दोस्तों अगर जरूरत से ज्यादा नमी होगी तो आपका ही नुकसान होने वाला है। किसी भी कच्ची सामग्री का समूचा या खारा या साबुत जो आप समझते हो, 3 प्रकार से मैंने आपको बताया, इसका प्रयोग बिल्कुल ना करना चाहिए। इससे मुर्गियों को पचाने में बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। तो इसके लिए हमें कोई भी समूचा या साबुत खारा अपने फीड में नहीं डालना चाहिए, उसको बारीक करके ही डालेंगे। दोस्तों सभी सामग्री को अच्छी तरीके से मिलाकर ही मुर्गियों को खाने को देना चाहिए, ताकि इससे आपका ये फायदा होगा कि अगर आप अच्छी तरीके से मिला लेंगे तो आपके जो बर्ड होगा उसका ग्रोथ अच्छा होगा। ऐसा होगा कि सही से नहीं मिलने के कारण कोई बर्ड को ज्यादा प्रोटीन मिलेगा, कोई बर्ड को कम प्रोटीन मिलेगा। इससे ग्रोथ में आपको दिक्कत आ सकती है। फीड अच्छी तरीके से मिक्स करने के बाद बोरी में भरकर स्टोर कर सकते हो आप, और मुर्गियों को खाने के लिए भी दे सकते हैं। फीड ऐसी जगह दोस्तों स्टोर करके रखें जहां नमी बिल्कुल ना हो, यानी नमी का कोई संभावना ही नहीं बनता हो, वहां आप फीड रखें। दोस्तों फीड को ज्यादा समय के लिए खुला बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए, और जिस बोरी में आप फीड को रखे उस बोरी का मुंह जो होता है दोस्तों उसको बांध दे, उसको टाइट से बांध दे ताकि उसमें नमी ना घुसे और आपका फीड खराब ना हो। दोस्तों फीड में पड़ने वाली जितनी भी तरह की मेडिसिन का स्टॉक हो वो सब अपने पास आपको अवेलेबल होना चाहिए। सभी मेडिसिन फीड में डालना बहुत ही जरूरी होता है। जो हमने पीछे फीड बनाने का भी बताया और अभी कंसल्टेंस का आपको बता रहे हैं। तो जो लोग फीड बनाना चाहते हैं, जो कंसल्टेंस से नहीं बनाना चाहते हैं, वो पीछे वाली वीडियो को देख लेंगे, उनको समझ में आ जाएगा। दोस्तों यदि आप किसी भी मेडिसिन का प्रयोग अपने फीड में कम या ज्यादा कर रहे हैं तो इसका असर भी आपको अपने बर्ड के ग्रोथ और अंडे की प्रोडक्शन पर देखने को मिल सकता है। तो इन सब बातों को आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए। तो दोस्तों आप समझ गए होंगे, यह थी पूरी जानकारी 5% और 10% कंसल्टेंट से ब्रॉयलर और देसी फीड कैसे तैयार किए जाते हैं इसके बारे में। तो दोस्तों अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही अगर आपका कोई सवाल हो तो कमेंट में पूछना ना भूलें। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में। आपका दिन शुभ और मंगलमय हो। बहुत बहुत धन्यवाद।